हेलो गाइस, खम्मांगणी, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि राठौड़ ब्लॉग्स। और ये है हमारा सेकंड एपिसोड जो कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी ब्राइडल बातचीत विद अंजलि राठौड़। उसका अगर एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए। अगर आपकी भी शादी आने वाली है और आप भी एक अपकमिंग ब्राइड है तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने बताया था कि हम ग्लोइंग स्किन नेचुरली कैसे हम ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये इसके लिए आप एपिसोड 1 देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका भी। और फिलहाल है हमारा ये सेकंड एपिसोड उसका, तो ये हमारा रहेगा सेकंड एपिसोड। हम रखेंगे विदाई की और हमारी एक पर्सनल जो मेकअप वैनिटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है हमारे लिए, वो हम इसमें देखने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर ब्राइड चाहती है कि जब उनका मेन डे हो तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो, कभी भी कुछ भी चीज़ हम भूले ना, कुछ भी चीज़ हम गलती से छूट ना जाए, सब कुछ चीज़ें परफेक्ट हो और मेन डे का जो हमारा मेकअप हो वो एकदम अच्छा हो, एकदम सुंदर। हमारा सबसे बेस्ट डे होता है वो, तो हम चाहते हैं कि उस दिन हम लोग एकदम बेस्ट दिखें। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो सारी। तो हमारा एक जो मेकअप वैनिटी होती है हर ब्राइड की, जो कि हमारे हर फंक्शन में भी हमारे मेकअप हमें करना होता है। और एक जब हम विदाई के बाद जाते हैं तो विदाई से लेके जब हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपको पता है विदाई में इमोशनल तो सारी हर ब्राइड हो जाती है। उसके बाद हमारा मेकअप तो हमें टचअप के लिए भी चीज़ें चाहिए होती, तो उसकी एक पर्सनल वैनिटी में हमारे पास पर्सनल एक पाउच रखना होता है हमें। उसमें हमें क्या रखना चाहिए, प्लस हमें हमारी जो प्रॉपर मेकअप वैनिटी होती है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी मैं लिस्ट आज आपको लेके आई हूँ। हम उसी के बारे में इस हमारे जो ब्राइडल बातचीत वाला एपिसोड है इसमें हम यही बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपके मेकअप वैनिटी में होनी चाहिए, नहीं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। अगर हम एंड टाइम पे जाके इस चीज़ों को चेक करेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अच्छा ये नहीं था, ये नहीं था, ये रख। तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए पूरी, जब हमारी मेकअप वैनिटी हम बनाएं कि अच्छा टिक किया हमने, ये लिस्ट में है, ये है, ये है, वो सब कुछ आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रॉपर लिस्ट पूरी मेकअप वैनिटी की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी पूरी। फ़िलहाल हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हम देखेंगे बेस प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। उसमें आता है हमारा प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो। ये तो बेसिक हमारा मेकअप की चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा हो गया प्राइमर, हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है, देन फाउंडेशन, देन कंसीलर और कॉम्पैक्ट हम जो यूज़ करते हैं। और लूज़ पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको लिस्ट में अपने काउंट कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है क्योंकि सब यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको ज़्यादा नीड होती है तो आप यूज़ करो। अब हम देखते हैं आई मेकअप में हमें क्या क्या रखना है हमारे बॉक्स में। आईलाइनर, काजल, मस्कारा एंड ब्राइडल आई शेडो। अगर आपको अलग से थोड़ा सा शिमरी और वो सब कुछ चाहिए होता है, अगर आप पसंद करते हो वैसा, तो आप वो वाला चीज़ रख सकते हो। बाकी आई शेडो पैलेट तो आपको नॉर्मल वाली कलर्स वाली रखनी है, और उसके अलावा आप शिमर वाला ज़्यादा पसंद करते हो तो आप वो भी आप रख सकते हो अपने लिए। अब हम आते हैं लिप्स के अंदर। आपको उसमें एक लिप बाम रखनी है, लिक्विड लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक और लॉन्ग लास्टिक रेड कलर की एक लिपस्टिक, जो कि आप अगर लगाते हो तो उसमें आपको ये ना रहे कि, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती है ना कि शादी के बाद आप काफ़ी टाइम तक अपना चीज़ों पे जाते हो, तो बार बार शादी के बाद भी आपको देवता एंड ऑल सब जगह लेके जाते हो, तो आप अपनी रेड वाली ब्राइडल ड्रेस पहन के जाते हो, तो आप अपनी लिपस्टिक ऐसी लगाओ जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, लॉन्ग लास्टिक रेड लिपस्टिक का शेड मैं आपको उसमें डाल दूँगी। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी, जो कभी भी नहीं हटेगी। परफेक्ट रेड शेड होता है वो, जो मैं आज तक मेरी शादी में यूज़ ली थी, उसके बाद मैं हमेशा उसी को बाय करती हूँ वापस, क्योंकि वो परफेक्ट रेड लगता है मुझे एकदम। ठीक है, उसके बाद चीक्स और फेस पे हमें क्या क्या चाहिए, और ब्लश चाहिए हमें। एक तो पैलेट ले सकते हो पूरी, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लशेस मिल जाए, और एक हाइलाइटर हमें चाहिए होगा हमारे फेस के लिए। देन हमें सेटिंग स्प्रे, आफ्टर मेकअप जो हम स्प्रे करते हैं इससे हमारा मेकअप थोड़ा सेट रहे पूरा अच्छे से, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सेटिंग स्प्रे। देन टूल्स क्या क्या चाहिए हमें मेकअप करने के लिए, तो उसके लिए चाहिए हमें एक तो ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत हाइजीनिक रहता है कि हम एक तो हाथों से मेकअप करें। अगर वैसे कोई बुराई नहीं है हाथों से मेकअप करने में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ गंदे हैं तो उस टाइम अगर आप कुछ नहीं, तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर तो आपके पास 2-3 रखने चाहिए आपको एक साथ। प्लस ब्रशेस, फाउंडेशन ब्रशेस, अगर आप फाउंडेशन के लिए ब्रश यूज़ करते हो, आई शेडो के लिए ब्रश यूज़ करते हो, ब्लश के लिए ब्रश यूज़ करते हो, तो वो अलग अलग ब्रशेस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई लैशेस कर्लर,
आई थिंक बेस्ट चीज़ होती है कर्ल करने के लिए, कुछ भी और आर्टिफिशियल हमें कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आई लैशेज कर्लर लो, आपको बस विदिन 5 सेकेंड्स आई लैशेज आपकी कर्ल हो गई, आपने मस्कारा लगाया एंड यू आर डन। ठीक है। देन इमरजेंसी फिक्सर्स, हमें एक मिरर होना चाहिए हमारे पास, छोटा पॉकेट मिरर टाइप होना चाहिए, कॉटन पैड्स, क्यू टिप्स, प्लस ये वाली हमारी जो यू पिन्स हम लगाते हैं राजपूती ओढ़नी ड्रेस में, वो वाली यू पिन्स हमारे पास होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास निडल और एक धागा होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए हमें कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, सो हमारे पास एक निडल होनी चाहिए, उसके बाद है ना धागा वगैरह सब कुछ होना चाहिए हमारे पास में, और एक सेफ्टी पिन, बॉबी पिन्स, टिक टैक पिन्स। टिक टैक पिन जो आती है वो आपको छोटी वाली भी रखनी चाहिए और आपको बड़ी वाली भी रखनी है। छोटी वाली हमारे अगर जो इयररिंग्स के जो यहाँ टक करने के लिए हमारे जो काम आती है वो बिल्कुल छोटी वाली होती है, वो दिखती भी नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट रहती है। सो ये वाली चीज़ें एसेंशियल्स थी हमारी, जो हमारा मेन मेकअप वैनिटी होती है उसके लिए, उसमें आपके ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। प्लस अब हम आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप लोग भी अपनी मेन डे के लिए, अगर आप जैसे कि बाकी डेज़ पे आपने खुद मेकअप करा और अपना मेन डे है आपका, उस दिन आप लोग सोच रहे हो कि आप मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने वाले हो, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक टिप है कि हमेशा मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप हमेशा उनसे एक बार ट्रायल मेकअप ज़रूर लो, क्योंकि हम किसी का मेकअप सिर्फ फ़ोटोज़ में देख के जज नहीं कर सकते। हमें एक बार ट्रायल लेना चाहिए कि वो हमारे को जैसा चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये चीज़ हमें मिलती है आजकल, वो ट्रायल देते हैं। सो आप लोगों को हमेशा एक ट्रायल ले लेना चाहिए आपको मेकअप अपना करवाने से पहले। ठीक है। देन हम आते हैं अब, अच्छा, शादी की जो क्विक वैनिटी होती है हमारा, उसके अलावा हमें एक चाहिए टचअप के लिए वैनिटी हमारी। सो उसके लिए हमें जो टचअप हमें चाहिए होता है वो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो एक छोटा पाउच आपको बना के रखना चाहिए। प्लस जब विदाई के बाद आप लोग जाते हो तो आपको रास्ते में जो भी है वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा सा टचअप अगर आप करना चाहो तो उसके लिए आपके लिए वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपके पास होनी चाहिए लिपस्टिक एज़ पर वेडिंग शेड, जो आपने लगा के जा रहे हो आप वही वाला शेड का लिपस्टिक आपको ज़रूर रखना है। एक कॉम्पैक्ट रखना है आपको टचअप के लिए, प्लस आपके पास छोटा मिरर होना चाहिए आपके पास वहाँ रखने के लिए। परफ्यूम तो रखना ही रखना है, और एक कॉम होना चाहिए आपके पास में, टिश्यूज़ होने चाहिए, वाइप्स रखना आप अपने पास में, वेट वाइप्स, और ये ज़रूरी है। और सेफ्टी पिन ज़रूर रखना आपके पास आपकी क्या बोलते हैं कि ये आपका हैंड टाल और ना आपका ये सब कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका मोबाइल चार्जर, आपका पावर बैंक, आपका माउथ फ्रेशनर अगर आपको चाहिए, मिंट माउथ फ्रेशनर, ये सब कुछ चाहिए। मोबाइल चार्जर ये हमारी वैनिटी में नहीं, ये पर्सनल पाउच में, जो पर्स आपके हाथ में रहेगा ना उसमें आपको अपना चार्जर फ़ोन रखना है, क्योंकि आप सपोज़ आपने आपका चार्जर आपका जो भी है वो आपने रख दिया बड़े वाले बैग में, जो भी आपका मेन बैग है, और जाते ही अगर वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंची है, टाइम लग जाता है काफ़ी टाइम की, कि आप पहुंच जाते हो, आपका सामान थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, सो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना जो मेन एसेंशियल है, जो कि आपको जाते ही वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, वो चीज़ें आपको अपना जो हैंड बैग आप साथ में लेके जा रहे हो आपको उसी में रखना चाहिए। सो उसके बाद आपकी पेन रिलीफ बाम, अगर आपको हेडेक वगैरह होता है तो आपके पास बाम होनी चाहिए। प्लस आपकी अगर कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो आपकी वो मेडिसिन भी आपके उसी पाउच में होनी चाहिए जो पर्सनल आप साथ में लेके जा रहे हो। हेयर क्लिप्स होनी चाहिए आपकी, और आपके पास रबर बैंड होना चाहिए। लिस्ट मैं आपके लिए बिल्कुल डाल दूँगी, ठीक है। और ये पाउच आप अपने एकदम साथ में रखिए ताकि आपको कभी भी नीड हो तो आप इतना कि अब जैसे अपन पहुंचते हैं उसके बाद भी हमारे पास कोई ना कोई वहाँ होता है, ये जिनको आप ये चीज़ हैंड ओवर कर सकते हो कि जब तक आपका बैग नहीं पहुंचता है तो आपको वो ये चीज़ मतलब प्रोवाइड कर देंगे कि ठीक है, आपको ये चीज़ उन्होंने टाइम पे दे दी कि मेरा वो सामान है आप दे दो, आपको बैग वगैरह की ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई थिंक यही थी मेरी मेकअप वैनिटी, कि हम इसको ज़्यादा, मैंने जैसे बोलती हूँ कि अननेसेसरी बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। सो ये थी हमारी मेकअप वैनिटी के बारे में कुछ बातें। सो आपको ये लिस्ट अगर चाहिए प्रॉपर, अभी मैंने बोल के बताई आपको। फाउंडेशन सेट, आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको आपका शेड चेक करना है ना, तो मेरा मानना है, मैंने जब अपनी शादी के लिए मैं शॉप पे गई हूँ, मैंने उनसे शेड पक्का एकदम अपने फेस पे लगवा के चेक करवाया है, मुझे परफेक्ट शेड मिला है। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीं से बाई किया, उसके बाद मुझे मेरा शेड पता चल चुका था कि ये, तब मैंने अगली बार ऑनलाइन बाई किया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम रिस्क लेके ऑनलाइन नहीं लेना चाहती थी कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ और फिर मैं वो चीज़ हमेशा के लिए ख़राब हो जाती। तो एक बार हमारा थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, डायरेक्ट शॉप से लेने में थोड़ा डिस्काउंट कम मिलता है हमें, लेकिन चीज़ हमें एकदम परफेक्ट मिल जाती है। सो मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें आपको पहले एक बार वहीं से ले लेनी चाहिए। फेस की जैसे फाउंडेशन हो गया, हमारा कंसीलर हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया, तीनों चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं
जो कि हमारा फेस का पूरा शेड वगैरह सब कुछ चेंज कर देती है। तो उसके लिए हमें लगता है कि वो चीज़ें हमें शॉप पे जाके ही लेनी चाहिए। पूरी लिस्ट मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फर्स्ट एपिसोड का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये एक हर ब्राइड के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज़ रहने वाली है। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए हर एपिसोड में सारी चीज़ें वही कवर करूँ जो आपके आगे से आगे काम आए। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या कुछ पर्सनल चाहिए कि आप इस चीज़ के ऊपर आपका पूरा एपिसोड बनाओ, एक तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगी अपने सीरीज़ के अंदर। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड हेल्पफुल लगा या नहीं। प्लस अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो और आपको पता है कि आपके घर में कोई ब्राइड टू बी है तो उनके साथ ये शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप भी उनकी हेल्प कर सको। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी सबकी ऐसे ही हेल्प करती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आप ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, खमा गणी।